देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,000 के करीब पहुंच गई है। देश में 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि करीब 34,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में मौत का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 1,198 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। वहीं गुजरात में भी पॉजिटिव की संख्या 11,000 के पार हो गई है। अब तक 659 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ गई। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। कंपनी ने कहा है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट देने की जोखिम हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में ज्यादा राहत दी जाएगी। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है। दिल्ली में शर्तों के साथ बाजार खुलेंगे, तो बस सेवा, ऑटो, टैक्सी और कैब को भी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलाने की इजाजत होगी। मेट्रो, मॉल और मल्टीप्लेक्स पर कोई छूट नहीं होगी। लॉकडाउन 4.0 में यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश, कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी, लेकिन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। वहीं हर दिन अलग अलग बाजारों को खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 21 मई से राज्य में बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक उचित सैनिटाइजेशन के बाद सैलून और पार्लर खुलेंगे। बाजार के साथ दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चौथे चरण का आज पहला दिन है। चौथा चरण 31 मई तक चलेगा। इस चरण में छूट का अधिकार राज्यों को दिया गया है, लेकिन प्रतिबंधित सेवा में छूट का अधिकार राज्यों को नहीं होगा। लॉकडाउन के इस नए फेज में भी ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस और विमान सेवा बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे, तो धार्मिक आयोजनों पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। लॉकडाउन 4.0 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग रहेगा जारी और इसे बढ़ावा पर जोर दिया जाएगा। लॉकडाउन 4.0 में होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी बंद रहेगी। रेस्टोरेंट का मिला फूड आइटम की होम डिलीवरी का अधिकार। ई कॉमर्स कंपनियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान डिलीवरी की छूट होगी। लॉकडाउन 4.0 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का जलसों की नहीं मिली है अनुमति। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए रहेंगे बंद। लॉकडाउन 4.0 में एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें और यात्री वाहन चलाई जा सकेंगी। दोनों राज्यों को इसके लिए एक दूसरे से सहमत होना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ के आवंटन बढ़ने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। राहुल गांधी ने मजदूरों और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन की केंद्र से मांग की थी। वहीं केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। मजदूरों को पार्टी के खर्चे पर घर भेजने की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है। प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के जरिए मजदूरों को घर भेजने का प्रस्ताव रखा है। यूपी सरकार ने कांग्रेस से बसों की डिटेल मांगी है। देश के पूर्वी तट पर आने वाली तूफान अम्फान से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। देश के पूर्वी हिस्से पर चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में आए इस तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तूफान 20 मई तक पूर्वी तट से टकरा सकता है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बाकी बचे पेपरों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं का पहला पेपर 1 जुलाई को होगा, 15 जुलाई को अंग्रेजी और 10 जुलाई को हिंदी का पेपर होगा, जबकि 12वीं की भी 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी। राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 305 नए केस आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 5,500 तक पहुंच चुका है। वहीं अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना के अब तक 1,623 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 68 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 832 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में 572 केस एक्टिव हैं।
जैसलमेर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 12 नए मरीज मिले हैं यहां पर और जिन्हें महेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सभी का अब यहीं पर इलाज होगा। जालौर में कोरोना संक्रमण के 23 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 95 हो गई है। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के ग्रामीण इलाकों में 3 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 27 पहुंच गया है, जिसे लेकर जिले में सनसनी फैल गई है। तीर्थनगरी पुष्कर के पास ग्राम झूठों की ठाड़ी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं आसपास के सभी मकानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बांसवाड़ा में 4 दिन बाद बीती रात और 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। संक्रमितों में 2 पुरुष और 1 महिला हेल्थ वर्कर शामिल है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती 4 कोरोना मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों और शहर विधायक और बीजेपी नेताओं ने फूल देकर घर भेज दिया। डूंगरपुर में कोविड नियंत्रण में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके तहत मरीज की 16 मई को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, लेकिन विभाग ने 15 मई के रिकॉर्ड के आधार पर ही उसे डिस्चार्ज कर दिया। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ पाबंदी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। वहीं 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इस क्रम में राजस्थान में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइजेशन करने की शर्त रखी गई है। वहीं छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं देगा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। शर्मा ने कहा है कि बाहर से आने वालों को लेकर सरकार ने नियम तय किए हैं और उसका कड़ाई से पालन हो रहा है। मर्दरा के नवजातों को लेकर गहलोत सरकार ने अपना एक और गंभीर वादा पूरा किया है। प्रदेश में रक्षा कवच का वितरण शुरू किया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। हिंडौन के सिंह हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव नर्सिंग कर्मी मिला है, जिसके बाद 2 दिन के लिए हिंडौन शहर की पूरी तरह से उसे बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। सोमवार को हिंडौन में दूध, सब्जी, किराना सहित सभी दुकानें और व्यापारिक संस्थाएं पूरी तरह से बंद रहे। कोटा में बढ़ रहे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ सैंपल का आंकड़ा भी 1000 पार हो गया है। एक दिन में 1255 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। बाड़मेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के 2 वार्डों के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में आम लोगों को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था को लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार एनओसी दे देती तो 1000 ट्रेनों की व्यवस्था प्रवासियों के लिए कर देता। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई 1 दिवसीय दौरे पर जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और किसान नेता हिम्मत सिंह पडली दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी से चर्चा की। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी नियंत्रण के साथ ही खरीफ आदान व्यवस्था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा में प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार समेत अन्य अधिकारी जुड़े। बीकानेर के खाजूवाला विधायक गोविंद राम वेगवाल ने छतरगढ़ तहसील से टिड्डी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही प्रभावित किसानों से वार्ता कर सरकार से उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। चौथे चरण में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर उड़ान बंद रहेगी, लेकिन मिशन वंदे भारत लगातार चल रहा है और अब 21 मई की देर रात से जयपुर एयरपोर्ट पर भी विदेश में फंसे राजधानियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 4.0 के बाद एक बार एनडब्ल्यूआर ने भी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी जारी करते हुए एनडब्ल्यूआर ने कहा है कि अगले आदेश तक इस जोन से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चले जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा से तमाम प्रदेशों के स्टूडेंट को घर भेज दिया गया है। वहीं अब सरकार विदेशी स्टूडेंट भी घर भेजने की तैयारी कर रही है और निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे अफगानिस्तान के 1 दर्जन विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है।
प्रतापगढ़ कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मिनी सचिवालय में अहम विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। राजधानी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना के 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से ऑनलाइन संबोधन किया। कोटा में भी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर जगहों पर भोजनालयों का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में उपखंड क्षेत्र के सरपंचों की बैठक हुई, जिसमें सभी सरपंचों को कोरोना से बचाव रखने के लिए जागरूक किया गया। प्रतापगढ़ में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक रामलाल मीणा से मुलाकात की। मीणा ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव कुलदीप राका से बातचीत की। कोटा के कोर्ट परिसर में अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना काल में वकीलों को आर्थिक सहयोग करने के मसले पर चर्चा की। भीलवाड़ा में फंसे मजदूरों को यूपी के गोरखपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया है। 6 दिन में 45 मजदूरों को पूरे एहतियात के साथ रवाना किया गया। इन बसों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। सवाईमाधोपुर के रेलवे स्टेशन से 1339 बिहार के मजदूर ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हुए। लंबे समय से ये मजदूर सवाईमाधोपुर जिले में फंसे हुए थे। उदयपुर में प्रवासियों को अपने राज्य भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 ट्रेन के जरिए प्रवासियों को बिहार और झारखंड के लिए रवाना किया गया है। ट्रेन से 1504 प्रवासियों को अपने गांव के लिए भेजा गया। अजमेर स्टेशन से यूपी के लिए एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। 1338 मजदूरों के साथ ट्रेन रवाना किया गया। जिले के अलग अलग हिस्सों में ठहरे मजदूरों को बसों के जरिए स्टेशन लाया गया। कोरोना संकट के बीच देश में बाहर से प्रवासियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते केरल राज्य के कई मजदूर सवाईमाधोपुर पहुंच रहे हैं। बीते 3 दिनों से कई मजदूर केरल से सवाईमाधोपुर पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों सहित अन्य लोगों का करौली आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को केरल से करीब 250 लोग करौली पहुंचे, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त तो आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना जांच का काम प्रभावित हो गया है। 3000 लैब टेक्नीशियन का कार्य बहिष्कार। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में झड़प के बाद कार्य बहिष्कार किया गया है। लैब टेक्नीशियन के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन संघ निलंबन खत्म करने पर अड़ा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना जांच का काम प्रभावित हो गया है। 3000 लैब टेक्नीशियन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में झड़प के बाद ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन के निलंबन का ये विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियन संघ निलंबन खत्म करने पर अड़ा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, इससे पहले खबर आई थी कि सब कुछ ठीक हो गया है समझाने के बाद, लेकिन अब फिर से खबर बहिष्कार की आ रही है। क्या है अब मामला पूरा? देखिए माजिद, कल जिस तरह से जो डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस के आपस में झड़प हुई, उसके बाद जो सरकार ने एक्शन लिया, खास करके जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का एक लैब टेक्नीशियन है रमेश कुमावत, उसको सस्पेंड किया गया। उस सस्पेंशन के बाद से लगातार लैब टेक्नीशियंस में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब दोनों पक्षों में एक उग्रता हुई थी तो एक्शन भी जो है दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए था। तो ऐसे में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, उनका ये कहना है कि कल उन्होंने जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे चर्चा भी की थी और कहा था कि समझाइश करके दोनों को एक साथ बिठा करके जो भी माफीनामा है वो करवा लिया जाए। लेकिन उनका यूँ कहना है कि जब वे बाहर आए तो जो लैब टेक्नीशियन थे उनके हाथ में रमेश कुमावत का सस्पेंशन लेटर था, जिसको लेकर के लैब टेक्नीशियन काफी नाराज थे और वे धरने पर बैठ गए वहीं पोर्च में। और रात करीब 12:30 बजे तक डॉक्टर सुधीर भंडारी की अध्यक्षता में वहां वार्ता का दौर चला। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ये दावा किया कि जो मेडिकल एजुकेशन के लैब टेक्नीशियन है उनसे काम चलाया जा रहा है, काम को प्रभावित नहीं होने देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के करीब 3000 लैब टेक्नीशियन इस समय प्रदेश में कार्यरत हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब तक खुद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा उनसे वार्ता नहीं करते हैं और लैब टेक्नीशियन
जिनको सस्पेंड किया गया है उनको बहाल नहीं किया जाता तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और खबरें फटाफट अंदाज में फिर से। जयपुर विकास प्राधिकरण में लॉकडाउन के दौरान बीपीसी की बैठक आयोजित हुई। जेडीए आयुक्त टी रविकांत की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में 8 मामलों का किया निस्तारण। कोटा शहर में कुशल सागर तालाब के पार और 7 वंडर पाथ वे पर सकारात्मक तस्वीर नजर आई। बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करते निकले हैं और मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। कोटा में शहर काजी अनवर अहमद की सरपरस्ती में उलेमाओं की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि क्योंकि लॉकडाउन की अवधि तक अकीदतमंद अलविदा जुमे ईद की नमाज भी अपने घर पर ही अदा करें। श्रीगंगानगर के सादो शहर में सैन समाज के लोगों ने विधायक जगदीश जहांगीर से मुलाकात की और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। इस मौके पर उन्होंने हेयर सैलून खुलवाने के समय पर परिवर्तन की भी मांग की है। खुले में कीटाणुनाशक के छिड़काव न करने की WHO की नसीहत के बाद जयपुर नगर निगम भी अब फिर से मंथन की तैयारी में लगा हुआ है और नगर निगम करीब 50 से ज्यादा दिनों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा है। कोटा शहर के तलवंडी में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर सर्वे कर रही है। लोगों से खांसी जुकाम के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी जानी जा रही है। नौगांव जिला परिषद सभागार में कोरोना नियंत्रण को लेकर आयोजित हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक। सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायकों ने कई सुझाव दिए। करौली के कलेक्टर मोहनलाल यादव और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोमवार को हिंडौन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हिंडौन नगर परिषद में संचालित मुफ्त भोजनशाला का अवलोकन किया। इन दोनों लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और इस लॉकडाउन में दौसा में प्रशासन ने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। दौसा कोतवाली पुलिस ने शहर में 2 बजे बाद मार्च किया और 2 बजे बाद खुली रही दुकानों को बंद कराया। कोरोना काल में पिंक सिटी में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया गया है। दौसा के झालरा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह के दौरान महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हो गई। कोरोना महामारी के बीच भरतपुर में कर्मवीर सफाई कर्मचारियों का अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पुरस्कृत से नवाजा और लूपित संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई। भरतपुर में जब पीड़ित महिला नर्स कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर पहुंची तो कोरोना योद्धाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। डूंगरपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऐसे ही छोटे व्यापारियों की मदद का बीड़ा उठाया। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पीड़ित व्यापारियों को संबल देने के लिए बिना ब्याज के ऋण दे रहा है। भरतपुर की ब्रह्मघटा बागीची पर ब्राह्मण समाज के कोरोना योद्धा आचार्यों का विधि विधान से सम्मान किया गया। उनका माल्यार्पण दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया। कोरोना संकट काल में अजमेर SBI लाइफ इंश्योरेंस की ओर से भी मदद की गई। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने कोरोना महामारी से बचने के सामान जिला पुलिस कप्तान को सौंपे। बीकानेर में एक तरफ जहां कई भामाशाह जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं तो वहीं खाजूवाला की वीर तीज संस्था बुजुर्ग बेजुबान की सेवा में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।